गांव के एक कोने में घिसी पिटी झोंपड़ी में दो लोग रहते थे, रघु और शंकर पिता पुत्र। ये दोनों आलसी, कामचोर और मुफ्तखोरी की आदत से मजबूर थे। मेहनत से बचते और पेट भरने के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहते। रघु की बहू कमला गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। झोंपड़ी में न दवा थी, न देखभाल करने वाला कोई था। दर्द से तड़पती कमला अंदर अकेली पड़ी थी और बाहर पिता पुत्र आग तापते हुए अपने किस्मत को कोस रहे थे। शंकर चिंतित होकर बोला, बाबा, बहू बहुत तकलीफ में है, कुछ करना चाहिए। रघु ने अलसाते हुए कहा, भगवान सब देख रहा है बेटा, जो होना है होगा, हम क्या कर सकते हैं। रात का समय था, ठंड तेज थी। अंदर से कमला की मर्मांतक चीखें आ रही थीं, लेकिन दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। याद है बेटा, वो दिन जब जमींदार की शादी में गए थे, कैसी स्वादिष्ट पूड़ियाँ मिली थीं। इतना खाया कि पेट फटने को हुआ। शंकर ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, और वो मलाई वाली खीर, मजा ही आ गया था। काश आज भी वो दिन होते। दोनों ने अपनी भूख को इन यादों में खोकर शांत करने की कोशिश की और सो गए। रात गहरी होती गई और झोंपड़ी के अंदर एक आखिरी चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह होते ही शंकर ने अंदर जाकर देखा तो कमला निष्प्राण पड़ी थी। उसने बाहर आकर रघु से कहा, बाबा, वो चली गई। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान की मर्जी थी, अब अंतिम संस्कार का इंतजाम करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि घर में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। दोनों गांव में चंदा मांगने निकले और लोगों से कहा, बहू चली गई, हम गरीब लोग हैं, कफन के लिए मदद कर दो। गांव वालों ने दया करके कुछ पैसे दिए और कुल मिलाकर 5 रुपये इकट्ठे हो गए। अब वे बाजार की ओर बढ़े। रास्ते में शंकर ने कहा, बाबा, एक बढ़िया कफन तो ले लें, आखिर गरीब की यही तो इज्जत होती है। रघु हंसते हुए बोला, बेटा, मरी आत्मा को कफन से क्या लेना देना, उसे तो अब कुछ महसूस भी नहीं होता। ये पैसे बचाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लें तो बेहतर होगा। शंकर ने हामी भर दी। दोनों बाजार पहुंचे और कफन खरीदने के बजाय शराब और स्वादिष्ट पकवानों की दुकान में जा घुसे। तली हुई पूड़ियां, चटनी और शराब का मजा लेने लगे। शराब पीते पीते रघु बोला, कैसी भाग्यशाली थी कमला, मरते ही सारे दुखों से मुक्त हो गई, स्वर्ग पहुंच गई। देख, हम जीते जी नरक में भटक रहे हैं। शंकर ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, बाबा, आज जो कफन में लिपटी होती वो भी तो यही कहती, खाओ बेटा, जी लो, मस्ती करो। दोनों जोर से हंसने लगे। रात भर शराब पीकर वे वहीं पड़े रहे और उधर झोंपड़ी में कमला बिना कफन के पड़ी रही। निष्कर्ष, ये कहानी समाज में व्याप्त गरीबी, अकर्मण्यता और मानवीय संवेदनाओं की गिरावट को दर्शाती है। रघु और शंकर की आत्मीयता उनके निकम्मेपन को छिपा नहीं पाती। वे अपनी भूख और इच्छाओं के गुलाम बन चुके थे। उनके लिए संवेदनाएं भी एक अवसर मात्र थीं। ये कहानी सामाजिक व्यवस्था पर गहरा व्यंग्य करती है और पाठकों को झकझोर कर रख देती है।